नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। आज वॉइस मैसेज तो कुछ और टॉपिक पे बनाना था, लेकिन ये वीडियो जो आया मेरे पास देखकर मतलब सच में एहसास हुआ कि बहुत से स्टूडेंट्स गलत रास्ते पर पढ़ रहे हैं। तो इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं ना, हमारा मतलब हम 20, 22, 23, 25 के हो जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि यार पैसे कमाने हैं, सेल्फ़ डिपेंडेंट बनना है, तो हम गलत रास्तों की तरफ पढ़ने लगते हैं। ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि शायद आप ना कर रहे हों, बट इस वॉइस मैसेज को सुनोगे तो शायद आप आगे भी कभी ना करो इस टाइप की गलतियाँ। किस किस टाइप की गलतियाँ होती हैं, मैं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर शेयर करूँगा। हम जब एक स्टूडेंट होते हैं और हमको पैसे कमाने का वो आ जाता है ना कि यार नहीं, अब तो पैसे कमाने हैं, जॉब तो नहीं निकल रही है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, तो हमको पैसे कमाने हैं, तो हम कुछ गलत रास्तों के पीछे पड़ जाते हैं। और हम ये उस समय नहीं समझ पाते हैं कि यार ये रास्ते गलत हैं, ये हमको कुछ समय की खुशी दे देंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था। और हमको क्या लगता है कि नहीं, कोई पकड़ नहीं पाएगा, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, कोई तोड़ ही नहीं है इसका। जैसे टेलीग्राम पर शेयर जो लोग करते हैं ना, उनको क्या लगता है कि नहीं, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, हमको तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, हम जो मर्जी चाहें वो करते रहें। दोस्तों, गलत आप कितना ही कर लोगे यार, गलत का अंत तो होता है ना। रावण का अंत हुआ था ना, हुआ था कि नहीं? जो इंसान गलत होता है उसका अंत ज़रूर निश्चित है। वो चीज़ आप मानो चाहे ना मानो, जो चीज़ गलत है वो गलत थी, है, रहेगी और उसका एंड भी है। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, आपको तब तक ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ सही चल रही है, सही चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब वो चीज़ मतलब एक बोलते हैं ना पानी सर से ऊपर निकल जाना, जब वो हो जाता है ना, उसके बाद अचानक से पता चलता है। दोस्तों, मेरे साथ हो चुका है, मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। बट हमारे साथ क्या है ना, मेरे साथ जब ये चीज़ हुई थी तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। कॉपीराइट, आप लोगों को क्या लगता है मेरे ऊपर कॉपीराइट के स्ट्राइक नहीं पड़े हैं? मेरे ऊपर पड़े हैं, कॉपीराइट के केसेस आए, लीगल नोटिस घर तक पहुंच गए। मुझे ऐसा लगता था यार कि क्या पता चलेगा, छोड़ना, क्या पता चलेगा। मुझे तो खैर कॉपीराइट का नॉलेज ही नहीं था। जब मैंने नया मैं स्टार्ट किया था, तब मैं PDF बना के 40-50 रुपए में मैं शेयर करता था। मुझे ऐसा लगता था यार कि 600, 800, 2-2 हज़ार बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, चलो ठीक है 40-50 रुपए में PDF हम बना के अच्छे क्वेश्चंस जो हैं देखते हैं। अपनी मेहनत मैंने बहुत की थी, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें मेहनत नहीं किया था, ऐसा नहीं कि बस कॉपी मारे और भेज दिए। बाकायदा क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखता था मैं कि हाँ ये अच्छा लेवल का है या नहीं है, और फिर उन क्वेश्चंस को मैं PDF बना के उसको 40 रुपये 50 रुपये में सेल करता था। आज से 4 साल पुरानी बात है, जब मैंने नया स्टार्ट किया था। मुझे लगा कि यार सही है, ठीक है, अपनी भी इनकम हो जा रही है और सही भी है, हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय मुझे ये पता नहीं था कि ये गलत चीज़ है। आप ऐसे किसी के कॉपीराइट कंटेंट को नहीं शेयर कर सकते। आज की डेट पर अगर आप लोगों को लगता होगा ना कि सर आप तो अभी भी करते हो, तो दोस्तों पार्टनरशिप करके कर रहा हूँ। पार्टनरशिप हो चुकी है बहुत लोगों, मेरी लगभग अगर बोला जाए तो सारे जितने भी अफेयर्स क्लाउड के जो हम कंटेंट शेयर करते हैं, जो क्विजेस बनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अफेयर्स क्लाउड के जो पेड कंटेंट है, उनका क्वेश्चन उसमें रहता है कैसे पार्टनरशिप किए हैं। यार पार्टनरशिप करके करो, जो भी चीज़ करनी है आप पहले परमिशन लो, ऐसे नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। ये चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। जब अचानक से मेरे घर पर एक लीगल नोटिस है, एक मतलब मेरे भी नहीं, मेरी वाइफ के नाम पे आया, और मैं हैरान कि बैंकिंग क्रॉनिकल लिखा है लेकिन मेरी वाइफ का नाम क्यों लिखा है। मैं समझ नहीं पाया कि यार बैंकिंग क्रॉनिकल तो मेरा मतलब चैनल है, मेरी वाइफ का नाम क्यों लिखा है। बाद में पता चला कि जो वेबसाइट मैंने बनाई थी, तो वेबसाइट जो थी वो मैंने अपनी वाइफ के नाम से ली हुई थी, मतलब मेरे वाइफ के नाम से वो डोमेन रजिस्टर मैंने किया हुआ था। जो इंटरनेट का कनेक्शन था घर का, वो मेरी वाइफ के नाम से था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है ना कि चीज़ें पता नहीं चलती है, उन्होंने एक चीज़ शेयर कर दी थी उसमें पूरा रिपोर्ट में। वो जो लीगल नोटिस आया था, करीब 28 पेज का लीगल नोटिस था, और एक लीगल नोटिस नहीं था, 3 लीगल नोटिस आए थे। एक बैंकिंग क्रॉनिकल के नाम से, एक मेरे नाम से, एक अमिता नायर मतलब मेरी जो वाइफ है उसके नाम से, 3 लीगल नोटिस। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ था दोस्तों, ऐसा 2-3 बार हो चुका है। मेरे हर मॉक टेस्ट कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो चुकी है। IBPS गाइड,
प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा जो कि अभी भी चल रहा है, स्मार्ट कीड़ा अभी भी मैं सभी के साथ कांटेक्ट में हूँ, सबसे मेरी बातचीत होती है। अफेयर्स क्लाउड के साथ भी मेरी पार्टनरशिप है। सबसे मैंने बात, जब मुझे पता चला, क्योंकि मुझे पहले पता ही नहीं था, तो मैं शेयर कर देता था, कहीं का भी क्वेश्चन हाँ डाल दिए। लेकिन आप कौन से क्वेश्चंस डाल सकते हो, कौन से नहीं, जैसे मेरे क्वेश्चंस अगर आप शेयर करना चाहोगे, बिल्कुल आप मुझसे पूछिए कौन से केयर कर सकते हैं, आप लीगल परमिशन लीजिए मुझसे, मैं आपको बोलूँगा हाँ आप ये क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अब भाई आप पेड कंटेंट किसी का शेयर करोगे तो वो गलत चीज़ है, वो नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। पुराने जो मॉक टेस्ट होते हैं उनके क्वेश्चन शेयर कर सकता हूँ मैं, वो भी विथ परमिशन, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो मैं अगर कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ ना तो परमिशन लेके बकायदा, मैं क्लास में भी ये स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि दोस्तों मैं ये अभी लेटेस्ट जो मॉक चल रहे हैं, मैं मॉक नंबर 1 का मैं परमिशन ले सकता हूँ, एग्जाम हो गया है तो मैं आगे के मॉक का भी परमिशन ले सकता हूँ, आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए बताओ, मैं करवा दूंगा। ये जब अब वो लीगल नोटिस आता है ना दोस्तों, अब एक बात को यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये मैं इसलिए सबको समझा रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग नहीं कर रहे हो, आप में से सिर्फ 2% लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप समझदार बनोगे तो आप आगे किसी को नॉलेज दे पाओगे। समझना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आप में से 2-4-5% टीचर बनने का सोच लें, ऑनलाइन कुछ अपना एजुकेशन सिस्टम चालू करने का सोच लें, एजुकेशनल चैनल, एजुकेशनल वेबसाइट, कुछ भी हो सकता है। बहुत लोग होते हैं, 2-4-5% तो करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली, जो अपना करियर इसको बनाएंगे। तो इसलिए आपके लिए ये नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है। जब वो लीगल नोटिस आता है ना तो सबसे पहले तो ना दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉपर पूरा जो लीगल नोटिस होता है कि हाँ ये आपका केस यहाँ नहीं, बेंगलोर में होगा, दिल्ली में होगा, आपको आना है वहाँ पर, जितने भी बार आपकी पेशी होगी आपको इस कोर्ट पर आकर अपनी गवाही देनी है। आप अपना वकील रख सकते हो चाहो तो, वरना जो भी वकील होगा हमारी तरफ से आपकी तरफ आप जो भी अपना चाहते हो वो करने को तैयार। मतलब सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं, एक एक पेज जो आपने पूरा तो नहीं, आपने जितना किया है ना उसके कुछ पेजेस के प्रिंट, हाँ कि हाँ ये फॉर्मेट है, ये आपने किया है शेयर, सब कुछ होता है, सब कुछ निकल जाता है। आपको क्या लगता है टेलीग्राम पे कर रहे हैं बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। कोई पीछे पड़ गया ना, कोई भी अगर पीछे पड़ गया ना कि यार इनकी ऐसी तैसी, अब तो इनको छोड़ना नहीं है, नहीं बचने वाले, फिर नहीं बचोगे। मैं इसीलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास उस समय एक क्राउड था कि हाँ मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। आप लोगों को जो लगता है ना कि सर प्रमोशन क्यों करते हैं दूसरों का, अरे भैया प्रमोशन करना पड़ता है। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो तो आप उनका प्रमोशन नहीं करोगे तो क्या करोगे, उनको भी तो कुछ चाहिए ना बदले में। आप किसी का कॉपीराइट कंटेंट अगर कर दिए, भाई चलो मेरे से गलती हो गई, मैंने मान लिया, मैंने उनको बोला सर माफ़ी चाहता हूँ गलती हो गई, मुझे नहीं था आइडिया, उसके बदले में क्या, वो केस वापस तो नहीं लेंगे, उसके बदले में कुछ तो उनको चाहिए। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में विन विन सिचुएशन होती है दोनों की कि हाँ चलो आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा प्रमोशन कर दो, आप हमारे पार्टनर बन जाओ, आप हमको प्रमोट करो, हम आपको कंटेंट देंगे। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक वार्निंग मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक वार्निंग, और वो भी पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर फंस गए गंदे से तो पूरा करियर बर्बाद है। एक छोटा सा केस, पुलिस वेरिफिकेशन होता है दोस्तों आपके जॉब के पहले, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो ना तो कुछ भी कर लो भाई लाइफ में, पुलिस केस मत होने देना अपने नाम पे। अगर आपके नाम का पुलिस केस हो गया तो आप नहीं ले पाओगे जॉब, पूरा करियर बर्बाद है फिर आपका। छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मत भागिए, कुछ बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए। बुरे का अंत बुरा ही होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। सुने होगे इस बात को, आज नहीं तो कल पछताने से अच्छा है कि आज आप कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा करें। मैं आज कुछ मतलब दूसरे टॉपिक पे वॉइस मैसेज बनाना चाह रहा था, लेकिन ये वीडियो अचानक से किसी ने शेयर किया चैट्स में और बस मैं देखा तो मैं पूरा वीडियो देखते ही रह गया। और मुझे भी लगा नहीं यार, मैं भी एक टीचर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए ताकि जो पड़ गए यार गलत रास्तों में, कम से कम आप इन चक्करों में ना पड़े, आप कम से कम बचे रहें ये सब चीज़ों से। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये बहुत शर्मनाक चीज़ें होती है। मतलब इतनी शर्म की बात होती है कि जब आपके घर में पता चलेगा कि केस हो गया है आपके ऊपर। सोचो माँ बाप, मतलब जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं ना यार, वो पुलिस के नाम से डरते हैं। पुलिस केस हो गया सुनेंगे तो पता नहीं क्या होगा उनका।
आप अपने माँ बाप को ऐसी स्थिति पे पाना चाहते हो? मैं पहले भी 2-3 बार समझा चुका हूँ दोस्तों, अगर कोई भी आपको मिलता है ना इस टाइप का, तो बिल्कुल मत करिए ये सब चीज़ें, मत पड़िए ये सब चक्करों में। आप 200-400 500 1000 1200-1500 की चीज़ अगर आपको कोई 100 रुपये में दे रहा है, मतलब कुछ तो फ्रॉड है, तभी कर रहा है। वरना आप खुद सोचिए ना कि अगर कोई 1 लाख रुपए का फ़ोन है, कोई बंदा आपको आके बोलता है भाई लाख रुपए का फ़ोन मैं तेरे को 10,000 में दे दूंगा, कैसे दे देगा? घर की खेती है क्या? कहाँ से दे देगा? कुछ तो वो फ्रॉड कर रहा होगा। और फ्रॉड करने वाले का साथ अगर आप लोग दोगे ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ सही है। फ्रॉड को कभी भी बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जुर्म होते हैं ना, ये छोटे छोटे जो जुर्म होते हैं वही आगे बढ़ के बहुत बड़े बड़े क्राइम बन जाते हैं। बहुत बड़े बड़े, जो इतने बड़े बड़े आप लोगों ने केसेस सुने हैं, फलाना फलाना, ये स्कैम वो स्कैम, ये सब कैसे होते हैं? ये सब छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है। ये लोग आज 50 100 200 रुपए के लिए कर रहे हैं, ये बोल के कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं। कुछ दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कब बड़े प्लेयर बनेंगे आपको भी नहीं पता। ये पूरा मतलब ऐसी तैसी कर देंगे पूरे सिस्टम में, फंसेंगे नो डाउट, बहुत गंदे से फंसेंगे। पर क्यों किसी की लाइफ बर्बाद हो यार? कोई भी स्टूडेंट अगर सुधरना चाहे, मैं हमेशा यही मानता हूँ यार कि बदलाव ज़रूरी है। आप अगर बदलना चाहो तो आप बदल सकते हो, अगर आप चाहोगे तो। आप अगर आपने सोच लिया है कि आपको सिर्फ गलत रास्ते ही चुनने हैं और गलत रास्तों से ही जाके आपको पैसे कमाने हैं, तो मैं भी आपको नहीं रोक सकता। फिर मैं क्या, कोई भी नहीं रोक सकता। फिर आपका वो अंत वैसा ही होगा। फिर बुरे काम का बुरा नतीजा वो तो होगा ही होगा, गारंटी है। याद रखना, मेरी बातें याद आएंगी उस दिन जब भी ये चीज़ होगी। अगर आप सुन रहे हो तो, ऐसे लोग पता नहीं सुनते भी नहीं है, ऐसे लोग तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सुनते भी नहीं हैं। तो समझिए इन सब चीज़ों को दोस्तों, कि अच्छा काम करेंगे ना तो माँ बाप का जो सर होता है ना, वो गर्व से ऊंचा होता है। उनके सर को झुकाने के लिए मत करिए कोई भी काम, कोई भी काम हो यार। मैं सिर्फ यही सब फ्रॉड वाली बातें नहीं करूँगा, बहुत से ऐसे काम होते हैं। आप एक ना छोटा से छोटा काम कर लोगे ना, आप लेबर वाला काम कर लोगे ना, उससे माँ बाप का सर नहीं झुकेगा, कभी नहीं झुकेगा। मैं आप लोगों को कितने बार बता चुका हूँ यार, वो सब अपने बचपन की चीज़ें, कि मैं 2-2 3-3 रुपए लेकर एक पेज लिखता था। जब मैंने अपने घर में बताई थी, मेरे माँ बाप को ये नहीं लगा कि हमारा बच्चा 2-3 रुपए के लिए पर पेज लिखता था। उनको ये लगा यार चलो मेहनत करके पैसे कमाने की सोची इसने। लेकिन जब मैं वो जुए सट्टे के चक्कर में पड़ा था ना, तब माँ बाप का सर थोड़ा सा झुका था कि यार तेरे को पैसे की इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि तेरे को जुआ सट्टा खेलना पड़ गया। आप समझ रहे हो बात को, फ़र्क कितना पड़ता है। आप एक छोटे से छोटा काम भी कर लोगे ना, लेकिन उससे अगर मेहनत की कमाई लेकर आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको सपोर्ट करेंगे आपके घर वाले, परिवार वाले, पड़ोसी अड़ोसी। खैर पड़ोसियों का तो फ़र्क भी नहीं पड़ता यार, बट अपने घर वालों के बारे में सोचिए, आपको वो सपोर्ट करेंगे। पर अगर आप गलत काम करोगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको बहुत ही मतलब ना गंदी नज़रों से देखा जाएगा, तुच्छ व्यक्ति हो ऐसा सोचा जाएगा। तो अच्छा करिए, अपना नाम बनाने के लिए आए हो यार इस लाइफ में। लाइफ एक मिली है, कुछ अच्छा करके दिखाओ कि लोग याद रखें ज़िंदगी भर। आज ही क्लास में एक स्टूडेंट आके एक बंदे को गाली दे रहा था, तेरे को मेरा श्राप लगेगा, तूने मेरे साथ फ्रॉड किया, ये वो। मुझे नहीं पता उसकी स्टोरी क्या है, पैसे भी ले लिए लेकिन शेयर नहीं किया, ऐसा करके कुछ वो बोल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि भाई किसी बंदे ने शेयरिंग के नाम पे आधे पैसे ले लिए और उसके बाद उसका पासवर्ड चेंज कर दिया और उसको नहीं दिया। मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ हुआ होगा उसके साथ। वो क्लास में आके उसको बद्दुआएं दे रहा था। आप सोचो यार, किसी की बद्दुआ लेकर आप आगे बढ़ पाओगे क्या कभी आगे? किसी का बुरा करके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। अगर आप अच्छा करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। जो भी आगे बढ़ता है ना, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करता होगा, तभी वो आगे बढ़ता है। अगर आप भी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हो ना, तो अच्छे काम करना शुरुआत कीजिए। अच्छे काम का मतलब ये होता है कि जिससे किसी का बुरा ना हो, किसी एक पर्सन का भी बुरा ना हो, उसको बोलते हैं अच्छा काम। वो करना स्टार्ट कीजिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। मेहनत करके आप बहुत आगे जा सकते हो यार। पीओ की सैलरी 50,000 से क्रॉस हो चुकी है। आज मेरा दोस्त आया था जो ऑलरेडी बैंक में है, आरआरबी में। उस समय जब हम साथ में लगे थे, मेरा रूममेट था। आज की डेट पे उसकी सैलरी 60,000 पहुंच चुकी है। सोचिए, 3 साल हुए हैं जॉब छोड़े मुझे। आज उसकी सैलरी 60,000 रुपये महीने की है। और आने वाले अगर मैं 8 से 10 साल की बात करूँ तो लाख रुपये के ऊपर होगी उसकी सैलरी। ऐसी ज़िंदगी चाहो ना यार कि आने वाले 8-10 साल में आप लाख रुपए कमा रहे हो महीने का।
क्या चाहिए फिर आपको? एक गवर्नमेंट जॉब में हो, 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपकी सेविंग, क्योंकि खर्चा कितना ही कर लोगे पूरे साल भर में, 2-3 लाख रुपए, फिर भी आपकी 6-7 लाख रुपए की सेविंग होगी पूरे साल में। अच्छा काम करिए, ऑफिसर बनिए, एक रेपुटेड इंसान बनिए। नीच घटिया काम करने वाले इंसान मत बनो कि लोग गाली दें आपको। अच्छे अच्छे काम करिए दोस्तों। माँ बाप ने आपको इस चीज़ के लिए पैदा किया कि आप उनका नाम रोशन करें। गलत काम करके आप कुछ समय तो चला लोगे अपना, लेकिन ज़िंदगी पूरी नहीं चल पाएगी। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मुझसे सीख कर आप 4 लोगों को और सिखा सकें। इसी वजह से मैं यहाँ पर वॉइस मैसेजेस शेयर करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आप भी आगे फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों तक, या जिसको भी ऐसा ज़रूरत है उस तक फॉरवर्ड करिए इन सब चीज़ों को। फॉरवर्ड मतलब वॉइस मैसेज की ज़रूरत नहीं है फॉरवर्ड करने की, खुद से बताइए उनको। मैं भी जो भी चीज़ें बोलता हूँ, कुछ चीज़ें मैं सुनता हूँ जब कहीं से मुझे लगता है हाँ ये सही बात है, अच्छी बात है, बताना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, तो ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। अच्छाई जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी, जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी। तो अच्छाई बांटिए दोस्तों। अच्छाई, जितने लोग अच्छे बनेंगे ना, पूरा सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए बस। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। ख़त्म करते हैं इस वॉइस मैसेज को। गुड नाइट सभी को, मिलते हैं कल।